Good morning, students. This is chapter 4. Student, now we are going to study chapter 4 nervous system. Nervous system. Nervous system means, in Hindi, nervous system means tantrika tan. There are different kinds of nerve in our body and they work in a system. This is called nervous system. हमारे बॉडी में क्या है, अनेक तरह के नर्व्स पाए जाते हैं। ओके, और वो जो है एक सिस्टम्स में वर्क करते हैं जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, द ह्यूमन ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर। यू ऑलरेडी नो दैट ह्यूमन ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर। ह्यूमन ब्रेन क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, बट अनलाइक अ कंप्यूटर योर ब्रेन इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कैपेबल इंडिपेंडेंट थिंकिंग। बट कंप्यूटर क्या है, वही करेगा जिसको आप इंस्ट्रक्ट करोगे। बट ये क्या इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, यानी ये स्वतंत्र रूप से सोच सकता है। ठीक है, योर ब्रेन इज परहैप्स द मोस्ट मार्वेलस ऑर्गन इन आवर बॉडी। ब्रेन जो है हमारे बॉडी का सबसे मार्वेलस ऑर्गन है, यानी सबसे बहुमूल्य ऑर्गन है। अगर ये नहीं हो तो सब कुछ खत्म। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, एंड यू आल्सो नो दैट सीपीयू इज द कॉल्ड पावर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो जैसे सीपीयू को हटा दिया जाए तो कंप्यूटर में कोई वर्क नहीं होगा, यानी जो भी फंक्शन होता है वो सीपीयू में होता है ना। इसी तरह से हमारा ब्रेन भी जो है, अगर ब्रेन नहीं हो हमारे बॉडी में तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। तो इसलिए ये क्या है, द मोस्ट मार्वेलस ऑर्गन, यानी सबसे अधिक बहुमूल्य मूल्यवान कहा जाए तो जो ऑर्गन्स है वो क्या है, ब्रेन है। ठीक है, द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है, the nervous system controls the different system of the body. It works continuously to control the coordinate all activities of the body. Everything we do is controlled by our nervous system. Student, nervous system control all the different system of our body. Nervous system जो है हमारे बॉडी के सभी सिस्टम्स जो हैं, सभी जो वर्क्स होते हैं हमारे बॉडी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, वर्क्स होते हैं, वो सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इट वर्क्स कंटिन्यूअसली टू कंट्रोल द एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी बॉडी में एक्टिविटीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कंटिन्यूअसली वर्क करता है, लगातार काम करता है। ठीक है, एवरीथिंग वी डू कंट्रोल बाय आवर नर्व सिस्टम। और सभी कामें, सभी वर्क्स जो हम करते हैं वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से ही होता है। ठीक है, तो nervous system in our body made of the brain, a spinal cord and nerves. nervous system जो है हमारे बॉडी में क्या बना है, ब्रेन बना हुआ है, स्पाइनल कोड बना हुआ है, नर्व्स बना हुआ। our whole body is covered by an interconnected network of nerve. This can be compared to the network of road. The brain receives send messages through this nerves. So this network of the nerves allow the brain to monitor every parts of our body. तो स्टूडेंट्स, जो ब्रेन है हमारा वो क्या करता है कि आवर होल बॉडी, देखिए सबसे पहले जानिए कि जो हमारा पूरा बॉडी है वो नर्व्स के एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसका कंपेयर आप कर सकते हैं जैसे रोड का नेटवर्क है, आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर का नेटवर्क है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि एक वायर कट कर दिया जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा ना। तो वैसे ही हमारे बॉडी में नर्व का एक नेटवर्क है।
दिस कैन बी कंपेयर टू द नेटवर्क ऑफ रोड, इसको आप रोड के नेटवर्क से कंपेयर कर सकते हो। द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेजेस थ्रू दिस नर्व्स, और ब्रेन जो है मैसेज सेंड करता है, रिसीव करता है, किसके द्वारा? थ्रू द नर्व्स के द्वारा मैसेज को सेंड करता है, रिसीव करता है। जैसे जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन मेरे हाथ में है और इसको मैंने पुश किया से, और जैसे ये पेन टूटेगा तो इसको अब देख कैसे रहे हम? ये इंसिडेंट होते हुए किससे देखे? आँखों से। और आँखों में जो नर्व है वो तुरंत हमारे माइंड को इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये देखें क्या, जो इंसिडेंट देखे यानी पेन देखें टूट गया। ठीक है, तो अब ब्रेन उस पर क्या करता है? उसको ऑर्डर करता है कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, पेन को फेंक देना चाहिए, या फिर जैसे मान लो कि ये कॉपी है, अभी इस पे क्या है, एक स्कॉर्पियो, एक बिच्छू आ जाए इस नोटबुक पे, तो क्या है? स्कॉर्पियो जो है बहुत ही पॉइजनस इंसेक्ट्स है। ठीक है, आपको पता ही है, डरावना है, या फिर यहाँ पे एक स्नैक आ जाए। ठीक है, तो आँख से मैंने ये देखा, और जैसे आँख से देखा तो आई के जो नर्व्स हैं वो माइंड को इंफॉर्मेशन दिए कि यहाँ पे क्या है, कोबरा है, और कोबरा क्या है? बहुत ही डेंजरस एनिमल है। और तुरंत हमारा माइंड हमको क्या करेगा? इंस्ट्रक्ट करेगा कि क्या करें, हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो कोबरा क्या करेगा? हमें काट लेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि वर्क होता है। ठीक है, अब देखिए, सो दिस नेटवर्क नर्व्स अलाउ द ब्रेन टू द मॉनिटर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस तरह से आप कह सकते हो कि पूरे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए या मॉनिटरिंग करने के लिए ब्रेन जो है अलाउ करता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रेन। अभी हम क्या है, ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रेन क्या है? The brain is a vital organ that controls everything in our body. It can be compared to computer. The skull, cerebrospinal fluid, and the membrane protect the brain. The performs various functions. It stores and interprets information. It controls our sense, allow us to think. देखिए ब्रेन क्या क्या करता है, तो कह रहे हैं द ब्रेन इज अ वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी। या ब्रेन जो है हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। इट कैन बी कंपेयर टू द कंप्यूटर। आप इसे कंप्यूटर के से कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, तो जैसे सीपीयू हटा दिया जाए तो कंप्यूटर में कोई वर्क नहीं होगा, तो उसी तरह हमारे बॉडी में ब्रेन है, अगर ब्रेन नहीं रहे तो कोई वर्क नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए द परफॉर्मेंस वेरियस फंक्शन द स्कल। अब देखिए द स्कल, खोपड़ी जो है, स्कल क्या है? द आउटर कवर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के ऊपर एक आउटर कवर बना हुआ है जो काफ़ी हार्ड बोन्स से बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। अब देखिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, ठीक है, एंड द मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये सभी क्या है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। द ब्रेन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन। ब्रेन जो है एक तरह का वर्क करता है, ठीक है, और इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट्स करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स आवर सेंस, allows to think, feel, remember and imagine. It keeps body right order and tells work. ये जो है ब्रेन जो है वो क्या करता है कि ब्रेन हमारे बॉडी को सही दिशा में कार्य करने को निर्देश देता है।
जितने भी नर्व्स हैं उसको कंट्रोल करता है। जितने भी सेंस हैं, जैसे स्मेल हुआ, अभी किसी चीज़ का स्मेल आया तो वो उसकी इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, जैसे बैड स्मेल है तो तुरंत जैसे वो स्मेल जाएगा हमारे नाक में और उसका इन्फॉर्मेशन जाएगा हमारे माइंड को कि ये क्या है, बहुत ही बैड स्मेल है, और अपने नोज को क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। ओके, तो या फिर कुछ थिंक करना है, रिमेम्बर करना है, इमेजिन करना है, ये सारे वर्क जो है ब्रेन करता है। ठीक है, अब देखिए आवर ब्रेन इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, cerebellum and medulla. These are the 3 parts of brain. Student, you must remember cerebellum and medulla. These are the 3 parts of brain. And now we are going to study one by one them. First is cerebrum. It is the largest part of the brain. It receives messages from the sense organs and decides what to do. It is responsible for our memory, intelligence, logic and learning. Student, it is the largest part of our brain. ये cerebrum जो है ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, यानी सबसे बड़ा पार्ट है। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन्स से मैसेज रिसीव करता है एंड डिसाइड व्हाट टू डू, और डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेमोरी। ये हमारी मेमोरी के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इंटेलिजेंसी, आप इंटेलिजेंसी भी इसी पे डिपेंड करती है। एंड लॉजिक, लर्निंग, ये सभी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं सब इस पे सेरेब्रम पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड cerebellum. It is the smallest. Next is cerebellum. And it is the student, it is the smaller than the cerebrum. और ये जो है cerebrum से छोटा होता है। It is located below and at the back of the brain. It controls balance, movement and coordination of the muscles. We walk, run and play with the help of it. हम इससे क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। एक तरह से कहिए तो इट कंट्रोल्स बैलेंस, ये बैलेंस करने में, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन, मसल्स के मूवमेंट और कोऑर्डिनेशंस को कंट्रोल करने में यह हेल्प करता है। कौन, तो सेरेबेलम। ओके, और ये जो होता है इट इज लोकेटेड बिलो, ये पीछे की ओर होता है, एट द बैक ऑफ द ब्रेन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज मेडुला। इट कनेक्ट्स टू द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। ये ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट कराता है। इट रेगुलेट्स द इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स सच एज ब्रीदिंग, heartbeats, digestion, blood and the circulation. It works day and night. It connects the brain to the spinal cord. ये ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट कराता है। कौन, मेडुला। और क्या करता है कि इट रेगुलेट्स द इनवॉल्यूंटरी मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। अब इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट क्या होते हैं, यानी ऐसे मूवमेंट होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे डाइजेशन हुआ या हार्ट बीट्स हुआ या फिर डाइजेशन हुआ, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, तो इनवॉल्यूंटरी जो मूवमेंट होते हैं, यानी जिस मूवमेंट पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल पार्ट्स में होता है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स के द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं, तो उनको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। ओके, एंड इट वर्क्स डे एंड नाइट, और ये रात दिन काम करता है, यानी विदाउट रेस्टिंग मेडुला जो है वर्क करता है। नाउ स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू स्टडी स्पाइनल कोड। The mass of, you can write down the definition of
spinal cord, the mass of nerves inside the spine that connects all parts of the body to the brain. The mass of nerves यानी नर्व्स की मास है जो inside the spine, जो स्पाइन के inside है, that connects all parts of the body to the brain, जो बॉडी के सभी पार्ट्स से क्या है, कनेक्ट हैं, ठीक है, वर्क करने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल कोड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मेडुला, जो मेडुला के डाउन से निकलता है। ये जो है एक नर्व्स का बंडल है, थिक बंडल है, मोटा बंडल है। इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, ये बैकबोन से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, और इसको ये सराउंडेड यानी चारों ओर से घिरा होता है। मोस्ट नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कोड एंड फ्रॉम द वर्क ऑल ओवर आवर बॉडी, अधिकतर जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कोड से ही ओरिजिनेटेड होते हैं और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वर्क करते हैं, नेटवर्क के रूप में फैले होते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कोड, और हमारे ब्रेन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन लेना, इंस्ट्रक्शन देना, ये सभी वर्क जो है स्पाइनल कोड करता है। ओके स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट्स और क्या करता है ये देखिए, इट आल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज दोज एक्शन दैट नॉट बी इन्वॉल्व द ब्रेन, ये रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है जो ब्रेन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। एंड नाउ स्टूडेंट वी हैव टू स्टडी नर्व्स, नाउ वी हैव टू स्टडी नर्व्स। तो नर्व्स, यू कैन राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ नर्व्स। द ब्रेन एंड नर्व्स आर made of highly specialized nerves cells called nerves. The brain and the nerves are made of the highly specialized nerves are called the nervous. Are called the nervous. Not this is not this is neurons. This is called neurons. The brain and the nerves are made of the highly specialized nerve are called neurons. Not is it is nerves. Okay. The nerves connect every parts of the body. Nerves जो है हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट से क्या है, में है, ब्रेन को कनेक्ट करते हैं थ्रू द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के द्वारा दे कैन कंपेयर टू द टेलीफोन लाइन्स दैट कनेक्टेड टेलीफोन्स इन ऑल डायरेक्शन। आप इसका कंपेयर टेलीफोन लाइन से कर सकते हो जो क्या है, टेलीफोन्स को ऑल डायरेक्शन में कनेक्ट करता है। द ब्रेन एंड द nerves are made of highly specialized nerve cells are called the neurons. Okay student, जो ब्रेन होता है हमारा वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व से बना हुआ है, यानी विशेष प्रकार के नर्व से बना होता है जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी से बना है न्यूरोलॉजी, जिसमें ब्रेन के नर्व्स के बारे में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ओके स्टूडेंट, न्यूरोलॉजिस्ट का नाम भी आप सुने होंगे। तो न्यूरोलॉजिस्ट वैसे डॉक्टर होते हैं या वो होते हैं जो दे हैव द नॉलेज ऑफ स्पेशल नॉलेज ऑफ नर्व्स, जिनके पास नर्व्स की स्पेशल नॉलेज होते हैं। और जो न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं कि जब किसी तरह का नर्व्स का प्रॉब्लम होता है आपके बॉडी में तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ यू कीप स्टडी एंड नाउ योर होमवर्क इज write down the function of brain and function of spinal cord. Write down the function of brain and function of spinal cord, and now you keep study and we will meet in next video with next topic. Okay student.